ठीक है, स्टार्ट है। स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। जैसा कि इससे पहले जो है सेट लगाया गया था, 5 से 6 सेट लगाया जाता है बिहार पुलिस का, अभी चल रहा है। आप लोग लगाइए, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस, उस पर जो है होमवर्क भी अपलोड किया जाता है, रेलवे सामान्य विज्ञान और NCERT और सार संग्रह का। ठीक है, आइए। पेज नंबर कितना था? 51 था। होमवर्क में जो है 51 नहीं 52 होगा। ठीक है, रेलवे सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर 52 का। ठीक है, पोलियो नहीं 52 भी नहीं था, 53 था। ठीक है, पेज नंबर 53 दिया गया था। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जो कि कहाँ पाया जाता है? कान में। ठीक है, ऑक्सीन एक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? पादप हार्मोन, जो कि बढ़ने में सहायता करता है। ऑक्सीन। ठीक है, पादप को बढ़ने में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? ऑक्सीन हार्मोन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? ठीक है, प्रकाश ऊर्जा जब होगा, प्रकाश संश्लेषण में जो है क्लोरोफिल की भूमिका है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करता है। ठीक है, बताइएगा कांसा एक मिश्र धातु है किसका? ठीक है, Cu प्लस N। ठीक है, कॉपर प्लस T। ठीक है, नींबू का रस का pH मान 2। ठीक है, 2.2। 2 रुपया में 2 नींबू, इस तरह से। बताइएगा सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट संबंधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। सजीवों और उनके वातावरण के बीच, जैसे हम लोग सजीव हैं और हमारे वातावरण के बीच जो है अंतर्विष्टि संबंधों का अध्ययन, हम एक दूसरे से जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। ठीक है, बताइएगा जी, जिसे गुरुत्व, जी मतलब हुआ गुरुत्व के कारण त्वरण, इसका जी का अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है, भूमध्य रेखा पर जो कम होता है, सबसे कम। ठीक है, इसलिए भूमध्य रेखा से रॉकेट लॉन्च किया जाता है। ठीक है, बताइएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। 1911 में। कंफर्म ना? डेट हमको याद कंफर्म नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। बताइएगा किस तत्व की परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है एवं परमाणविक संख्या 11 है, तो उनमें क्या क्या होंगे? कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। बताइएगा कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कमानीदार तुला हुक के नियम। ठीक है, हुक के नियम पर। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है? इसके द्वारा रंग का परावर्तन। ठीक है, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है? तो इसके द्वारा रंग का परावर्तन। किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन की क्या अनुभूति होगी? केंद्राभिसारी बल। ठीक है, किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन की क्या अनुभूति होगी? केंद्राभिसारी बल। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? समुद्र का पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। मतलब किसका घनत्व अधिक होता है? समुद्र के पानी का। ठीक है, नदी का पानी का से ज्यादा जो है समुद्र का पानी का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि जैसे देखिए हम लोग समुद्र स्तर पर रह रहे हैं, समुद्र स्तर पर वायुदाब कम है और ऊपर जाने के बाद जो है वायुदाब जो है और कम हो जाता है, समुद्र स्तर से कम हो जाता है। ठीक है, मतलब वायुमंडलीय दाब से हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ से जो ऊपर जाने के बाद वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसके कारण जो है फाउंटेन पेन स्याही रिसने लगती है। समान तापमान और लाइट स्विच लगा के उनकी हो जाएगा। अलग बताइए इसमें नहीं छुटा बन गया, डालो उसमें। हाँ, बल्ब को हिलाओ यहाँ, खराब नहीं तो प्लग ऊपर वाला में डालो, होल्डर पकड़ लिया। ठीक है, छोड़िए। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसांक के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को क्या कहते हैं? एवोगाड्रो के नियम। किस में रक्त नहीं होता है और शोषण करता है? हाइड्रा में रक्त नहीं होता है फिर भी शोषण करता है। प्रकाश का वेग किससे मापा जाता है? किसने मापा था? प्रकाश का वेग किसने मापा था? तो रोमर ने। बिजली की खपत के लिए बिल किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है? वाटेज के आधार पर। ठीक है,
बिजली की खपत के लिए बिल किसके माप पर आधार किया जाता है? वाटेज। हम लोग बिजली उपभोग करते हैं तो किसके आधार पर बिल जारी करता है? तो कितना वाटेज आप उपयोग किए हैं, कितना वोल्टेज, हाँ। कितना वाट, ठीक है। बताइएगा बिजली की बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। सूरज की किरण के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदे द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है? विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण, ठीक है। सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदे द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है? परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, ठीक है। एटम बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, ठीक है। एटम बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्निपारक का उपयोग किया जाता है? फोम टाइप, ठीक है। कोई द्रव जो बिना गर्म तीव्रता के वाष्प में बदलता है वह क्या कहलाता है? कोई भी द्रव जो है, ठीक है, नहीं वाष्पशील है। कोई द्रव जो बिना गर्म तीव्रता से जो है वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं? वाष्पशील। पानी ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, क्योंकि समान हाइड्रोजन में विघटित होता है। ठीक है, क्योंकि यह जो हाइड्रोजन के समान संख्या में विघटित हो सकता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। इंसुलिन का स्राव किस में होता है? अग्नाशय में। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है और इंसुलिन की स्राव जो है अग्नाशय से, ठीक है। अग्नाशय को यकृत भी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, अग्नाशय लीवर को यकृत बोलते हैं। लीवर, यकृत, जिगर, ठीक है। सॉरी, अग्नाशय ग्रंथि अलग। पानी का अधिकतम घनत्व जो है कितने? 4 डिग्री सेल्सियस पर। बताइएगा सार्वभौमिक दाता जिसे रक्त कौन सा होगा? मतलब जो है डोनर, यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह में होता है? ओ माइनस। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है? आवृत्ति, ठीक है। संगीतमय ध्वनि और शोर में जो किसके कारण? तो आवृत्ति के कारण। डेसिबल में मापा जाता है आवृत्ति, ठीक है। एक रसोई घर में उष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होता है? संवहन के द्वारा। जब ध्वनि एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है तब पर्यवेक्षक द्वारा सुने गए स्वर की पिच ऊंची होती है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि। सिरका किसका व्यवसायिक नाम है? एसिटिकम का। वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चा को जन्म देने में मदद करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जरूरी है महिलाओं के लिए। तभी जो है कौन सा बड़ा ऑपरेशन या छोटा ऑपरेशन करता है उस टाइम अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो तुरंत डॉक्टर जो है बच्चा को जो है अति कर देगा, बड़ा ऑपरेशन से निकालेगा या छोटा ऑपरेशन से, जो भी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत जरूरी है। वह हार्मोन कौन सा जो है यूट्रस को संकुचित करके बच्चा को जन्म देने में मदद करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? हाँ, उच्च तापमान से, ठीक है। निम्न तापमान से पायरोजेनिक, ऐसे करके शायद क्रायोजेनिक नहीं, सॉरी, इसमें निम्न तापमान देना चाहिए। क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? तो इसमें उच्च तापमान दिया हुआ है। क्रायोजेनिक निम्न ताप देना चाहिए। ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ये टिक लगाते हैं, हम बाद में इसको देख के पूरा कंफर्म। ये गलत दिया हुआ है क्वेश्चन, आंसर है। क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? तो निम्न ताप, ठीक है। बताइएगा एक रासायनिक यौगिक में कार्बन संयोजकता सदैव होती है? 4 होती है। किसी वस्तु की मानवीय आँख की रेटिना पर बनने वाला छवि कैसा होगा? आभासी और सीधा, ठीक है। आभासी और सीधा होगा। समान प्रकुंचक रक्त दाब होता है कितना? 120। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन। बैंकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3। बैंकिंग सोडा NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट वही, ठीक है। बैंकिंग सोडा सोडियम खाने वाला सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बैंकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, इस आया था सेट में भी क्वेश्चन है। बताइएगा सबसे तरल हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक क्या है? प्लेटलेट, ठीक है। बताइएगा जब एक वस्तु को 2 समांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तब इससे बनने वाली छवियां क्या होती? अनगिनत होगी, ठीक है। बताइएगा
डायलिसिस कराया जाता है जब क्या खराब हो जाता है, गुर्दे या किडनी। ठीक है। फ्राइडे जो है किसकी इकाई है? इसका धारिता की इकाई। आवृत्ति की एसआई मात्रा हर्ट्ज है। यदि किसी पदार्थ को पीट कर चादर बनाई जाए तो इस गुण को क्या कहा जाता है? आघात वर्ध्यता। ठीक है। यदि किसी पदार्थ को पीट कर चादर बनाई जाती है तो इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड। एवोगाड्रो संख्या का मान कितने समान? ठीक है। 6.0 गुने 10 पे पावर 27। साबुन की चिकनाई जो है किसके द्वारा हटाई जाती है? कठोर जल के। साबुन से चिकनाई जो है स्कंदन द्वारा हटाई जाती है। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके किस पे निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता किस पे निर्भर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है? बहाव या फ्लक्स में। ठीक है। फ्रीओन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? परिशीतक के रूप में। ठीक है। रेलवे सम्मान विज्ञान ये समाप्त हुआ और रेलवे सम्मान अध्ययन से पूछते हैं। परसेंटेज बोले, परसेंटेज के रूप में कौन सा है? पेज नंबर जो है ये दिया गया था। ठीक है। आज सेट में भी आया अजंता की गुफाएं। ठीक है। तो अजंता की गुफाएं का निर्माण करता कौन थे? गुप्त शासक। ठीक है। और ये महाराष्ट्र में है अजंता की गुफा। गुप्त शासक के द्वारा निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 2000 ईसा पूर्व में। ठीक है। एलोरा की गुफाएं राजपूतों द्वारा, राजपूत के द्वारा। 450 से 650। ठीक है। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं कौन निर्माण किया था? गुप्त शासक। गुप्त शासक। और एलोरा की गुफाएं? चंदेल द्वारा। राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। ठीक है। हम वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट किए हैं, आप गलत में चला। तो अजंता के गुप्त शासक होगा, एलोरा का जो है राष्ट्रकूट होगा। ठीक है। दोनों कहाँ है? तो महाराष्ट्र। कांचीपुरम का मंदिर का जो है पल्लवों ने किस राजा ने? पल्लव राजा ने। कांचीपुरम कहाँ? तमिलनाडु। ठीक है। खजुराहो मंदिर किस शासक? चंदेल शासक। खजुराहो मंदिर कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है। खजुराहो मध्य प्रदेश है। अजमेर में। मध्य प्रदेश अलग है, अजमेर राजस्थान में पड़ता है। कुतुब मीनार जो है किसके द्वारा? ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक। कब बनाया गया था? 1193 में। 2.5 दिन का झोपड़ा 1199 में। ठीक है। कुतुब मीनार 1193 में और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है 1199 में। ठीक है। दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था। कोणार्क मंदिर जो है कहाँ? उड़ीसा में। किसने बनाया? नरसिंह देव प्रथम। ठीक है। ये 13वीं सदी में। हौज खास पर्यटन स्थल है जो कि किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी 1305 में। ठीक है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करा? महाराणा कुंभा। ठीक है। आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर। फतेहपुर सीकरी अकबर। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी? 1571। ठीक है। और आगरा कोट 1566 में। बताइएगा। 4 मीनार जो है कौन बनाया था? कुली कुतुब शाह 1591 में। निशात बाग कौन बनाया था? आसिफ अली। ठीक है। दीवाने खास शाहजहां। दीवाने खास शाहजहां। ताजमहल शाहजहां। जामा मस्जिद मोती मस्जिद और लाल किला फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली। हवा महल प्रताप सिंह। ठीक है। बताइएगा। बैरोमीटर जो है किसका? वायुमंडलीय दाव के लिए स्टेथोस्कोप जो आला लगाता है। ठीक है। उसी को बोलते हैं। फेफड़े की गति सुनने के लिए। कार्डियोग्राम हृदय की गति जिसे बोलते हैं ईसीजी। ठीक है। इको कार्डियोग्राफ ईसीजी ना, वो ईईजी था, वो मस्तिष्क के लिए था। और ई जो है ईसीजी है। चेक करवाए थे हम मम्मी का। ज़्यादा चार्ज है उसका, 2500 से 3000 शायद ईसीजी कर जाए। ठीक है। बताइएगा। हाइड्रोमीटर
हाइड्रोमीटर हाइड्रो आर्द्रता ठीक है, आर्द्रता के लिए द्रव का अपेक्षिक घनत्व, उसी को बोलता है आर्द्रता। नहीं आर्द्रता सॉरी, हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक घनत्व घनत्व के हो जाएगा हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर हाइग्रो हाइग्रो हो जाएगा आर्द्रता हाइग्रोमीटर। उद्देश्य पूछिए उद्देश्य ठीक नहीं, सही बोल रहा है। हाइड्रोमीटर जो है द्रव के अपेक्षिक घनत्व, हाइग्रो होगा तब आर्द्रता। आर्द्रता के लिए मैनोमीटर गैसों दाब पौधे की जड़ों की दाव के गैसों लिए। दाब। वर्षा के मापों के लिए किसका रेंगेज। रेंगेज, ठीक है। भूकंप की तीव्रता के लिए रिएक्टर स्केल। आज ही क्वेश्चन आया था, भूकंप की तीव्रता, रिएक्टर ऑप्शन डी। ठीक है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर। समुद्र की गहराई हाइड्रोमीटर हवा की शक्ति या गति की माप एनीमोमीटर एनीमोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता हाइड्रोमीटर ठीक है। भूकंप मापी यंत्र, सिस्मोग्राफ ठीक है। यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, वो था जो है भूकंप का जो है मापने के लिए आज एक क्वेश्चन आया था सर, भूकंप रिएक्टर। देखिए भूकंप की तीव्रता जो है ना, कितना तीव्रता से आया है तब रिएक्टर स्केल, और भूकंप मापी यंत्र जो है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ ऐसे मापता है ठीक है। वो मतलब तीव्रता को नापता है। भूकंप की तीव्रता आएगा तो रिएक्टर स्केल, और भूकंप मापी यंत्र जो खाली है ऐसा ही भूकंप मापेगा तो ये सिस्मोग्राफ। दो वस्तुओं की कोणीय दूरी की माप क्या है? ऑस्ट्रेलिया नहीं रेडियन सेक्सटेंट, ठीक है। विद्युत धारा की माप मीटर मीटर, ठीक है। पहियों द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर, जो है बाइक में लगा रहता है, फोर व्हीलर में लगा रहता है, उसे ओडोमीटर लगा रहता है, ठीक है। पहियों द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर। पौधे की वृद्धि के माप के लिए केस्कोग्राफ। वायुयान की गति मापने के लिए टेकोमीटर, और रक्त दाब के लिए स्टिग्नोमीटर ठीक है। बताइएगा एक नॉटिकल मील बराबर 1852, याद रखिए, सीधा पॉइंट लगा दीजिएगा। 1852 किलोमीटर, ठीक है। 1.8 मतलब 1800 मीटर, 1.852 ठीक है। तो 1800 मीटर इसको ध्यान रखिए, एक किलोमीटर में 1.852 किलोमीटर, ठीक है। एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर, और एक नैनो सेकेंड बराबर 9 सेकेंड। एक शक्ति बराबर 746 वाट। एक फैदम बराबर 10 पर पावर -5 एक फैदम बराबर 6 फीट या 1.8 मीटर, ठीक है। 0 सेंटीग्रेड बराबर कितने फ़ारेनहाइट? 32 फ़ारेनहाइट। और जो है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर -40 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइएगा प्रकाश के संश्लेषण में हरे पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय हुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। पृथ्वी का अक्ष इसके अक्षीय समतल लंब कितने झुका है? 27 डिग्री पर पृथ्वी झुका है। पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर जो है कितने डिग्री है? तब उनके स्थानीय समय में अंतर 1 घंटा होता है, 15 डिग्री। बताइएगा वायु किस दिशा में दबाव बनाती है? सभी दिशा में, चारों दिशा में, ठीक है। सभी दिशा को ठीक है। साबुन के साथ झाग न बनाने वाला जल कौन सा होता है? कठोर जल। कठोर जल, ठीक है। बताइएगा प्राकृतिक सेलुलोज किसका उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक, ठीक है। थीन बांध किस नदी पर है? किस राज्य में? पंजाब में। इसरो का पूरा नाम बताइए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसरो 1969 में, ठीक है। 15 अगस्त 1969 को शायद। इसरो का डेट भी क्या है? 1 जनवरी 1958 को शायद DRDO का हुआ, कामत ठीक है। कि समीर भी कामत ठीक है। 15 अगस्त 1969, ठीक है। 1 जनवरी और 1958 को DRDO का होगा, ठीक है। DRDO के और सोमनाथ की कुछ DRDO। इसरो का मुख्यालय जानते हैं कहाँ? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में, ठीक है। DRDO का भी। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष जो है श्री एस सोमनाथ है, ठीक है। सोमनाथ तो बोलिए। DRDO का समीर भी कामत, समीर भी कामत DRDO था ना। हाँ।
समीर भी कॉमन डीआरडीओ के अंदर डीआरडीओ डायबिटीज बीमारी जो है किसको प्रभावित करती है? पैंक्रियाज से पैंक्रियाज। तड़ित चालक की खोज किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन तड़ित चालक की खोज की। बदायूनी किसके दरबार में आया था? अकबर के। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन यूरेनियम है, ठीक है। नदियों में जो है नदियों में जो है अंतरराष्ट्रीय नहीं, नदियों में जो है रियो ग्रांडी कौन सी सीमा बनाती है? अंतरराष्ट्रीय। क्या है मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय है कौन? विनोबा भावे, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी मानवलकर। जेबी कृपलानी। कृपलानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, मतलब 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच? तमिलनाडु और उत्तराखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु कौन सा? मृत सागर। वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? डैनियल पर्ल के द्वारा। बताइएगा होम रूलिंग की स्थापना और कौन किए थे? एनी बेसेंट। तो वो क्वेश्चन पूछिए था 1916 वही होम रूलिंग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा। उसमें नहीं था आंसर भाई एनी बेसेंट। बताइएगा कॉस्मोस एक कैसा उपग्रह है? जासूसी उपग्रह। बताइएगा बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन था? कौन तो खान है? पाकिस्तान के शासक याहा खान था। यहाँ खान। बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक यहाँ खान। याहा खान। बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ठीक है, कपिलवस्तु लुम्बिनी में तथा इनके मृत्यु कुशीनगर में। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित 2 जून 1990 कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 को किया। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। उसके विश्व पृथ्वी दिवस विश्व जल दिवस 22 मार्च। उसके बाद बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 पृथ्वी दिवस 22 मार्च। पृथ्वी दिवस जो है जनवरी से मार्च अप्रैल 22 अप्रैल। हाँ, ठीक है। पहले जल, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद जो है जैव विविधता। तो 22 मार्च अप्रैल मई, 22 मई को जो है जैव विविधता और 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। तुर्की की राजधानी अंकारा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। दाचिंगम अभ्यारण्य, दाचिग्राम या दाचिंगम बोल सकते हैं, जम्मू कश्मीर। बताइएगा बेना जो किस नदी के किनारे बसा है? डेनियम नदी। तापेदिक मतलब टीबी रोग किसके कारण होता है? तापेदिक को ही टीबी रोग बोलते हैं। बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल? विजय घाट। हम कहाँ पूछ रहे थे? अच्छा पहले कोई बात नहीं, ठीक है। बताइएगा राजस्थान नहर जो है किस नदी से पानी प्राप्त करता है? सतलज नदी से। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर एक ही है, ठीक है। बताइएगा चंबल और साबरमती नदी प्रणाली किससे विभाजित होती है? अरावली पर्वत से। रुद्र सागर झील कहाँ है? हुसैन सागर झील। रुद्र सागर झील तो मध्य प्रदेश, सही है। हुसैन सागर झील हैदराबाद, ठीक है। यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो ये क्या कहलाते हैं? समस्थानिक या आइसोटोप। ये क्वेश्चन दरोगा हम पूछ ले, ठीक है। दो संख्या जो है घेर दीजिए जो पूछ ले, वो हमको याद है। यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान हो तथा द्रव्यमान जो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम जो है कौन विजय प्राप्त किया था? कब विजय प्राप्त किया था? 1953 में, ठीक है। बताइएगा सांड की लड़ाई जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। सांड की लड़ाई स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। गुरुमुखी भारत में तमिलनाडु में होता है इसका। जल्लीकट्टू कर्नाटक में होता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में भी होता है, सब जगह होता है वो, मतलब दक्षिण भारत में। गुरुमुखी लिपि जो है किसके? गुरु अंगद ने विकसित किया था, ठीक है। बताइएगा हैजा रोग किसके माध्यम से होता है? पानी के रोग से। ये विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है, पानी के माध्यम से। पंचायती राज जो है
एक ढांचा है जो कि निधि के मुख्यतः केंद्र सरकार के आर्थिक अनुदान पर निर्भर करता है, तो प्रशासनिक ढांचा है। ठीक है, पंचायत चुनाव सबसे पहले किस राज्य में हुआ? राजस्थान में। असम में। नागौर के नगौर राजस्थान, नगौर नागौर राजस्थान, नगौर कि हाँ? कर्नाटक है? नहीं नगौर ईवीएम से प्रयोग किया गया था। हम बोले नगौर आंध्र प्रदेश में कुछ चित्र होता है। वो तो भाषाई राज्य से बना था। हम बताइएगा। नहीं, कर्नाटक जो ईवीएम का प्रयोग किया गया था नगौर हुआ ना? पंचायती राज। आजे सेठ मारे इबला नगौर सही बोल रहे हैं। नागौर राजस्थान। बताइएगा मुद्रास्फीति सिद्धांत कब उत्पन्न होता है? जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाती है, मतलब पैसा का वैल्यू कम जाएगा तब सामान महंगा हो जाएगा अपने आप। तब 10 रुपये में पहले 10 आलू मिलता था, अब 10 रुपये में जो है 5 आलू मिलता है, तो पैसा का वैल्यू घट गया। ठीक है, धीरे धीरे पैसे, पहले 1 रुपये में बहुत कुछ मिलता था ना, अब 1 रुपये में कुछ भी मिलता है, तो पैसा का वैल्यू घटा है। पहले 100 रुपये में 5 किलो आम देता था, 100 रुपये में 1 किलो 5 रुपया मंडी हम सब्जी उब्जी को मांगिए ना, आधा किलो नहीं तो वही हुआ, पैसा का वैल्यू घट जाता है, उसे महंगाई कहते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई। ठीक है, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता है कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता, शहरी नगरीय सभ्यता। सभ्यता। शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता दोनों कर सकते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति का। पशुपति की। कालाजार रोग बाग जो है किसके द्वारा? ठीक है, सिक्टा मक्खी या सीसी मक्खी। लोथल किस राज्य में है? गुजरात प्रतिजैविक जो है किससे बनता है? पेंसिलिन का कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को जो है रूपांतरण करने में प्रोग्राम है, मशीन स्तरीय भाषा को। ठीक है, बताइएगा पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य तत्व कौन कौन सा है? मतलब सेट में आल क्वेश्चन है। पोर्टलैंड सीमेंट जो है, पोर्टलैंड सीमेंट चूना, सिलिका, एल्युमिनिया तथा मैग्नीशिया। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में जो सोडियम थायोसल्फेट का फिक्सर के रूप में बोल रहा है। ठीक है, फोटोग्राफी में जो है फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का, थायोसल्फेट वो जो है वो इंक के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का। वो जो छपाता है। हाँ, फोटोग्राफी। भारत में सर्वाधिक मुद्रा जो है किस पे खर्च करता है? ईंधन तेल। ठीक है, प्रतिकूल जो है किस स्थिति में उत्पन्न होती है? जब आयात और निर्यात से अधिक हो जाता है तो आयात निर्यात से अधिक हो रहा है तो भुगतान संतुलन में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ा गया है या नहीं? नहीं पढ़ा गया। ठीक है, लिपि तो भाव चित्रात्मक। हाँ, उसका भाव चित्रात्मक लिपि था। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता जो है कैसी सभ्यता है? नगरीय, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण है। विश्व के मानचित्र में सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? ठीक है, अनेक्जिमेंडर यूनान के थे। विश्व का मानचित्र जो है सर्वप्रथम निर्माण कौन किए थे? अनेक्जिमेंडर यूनान के थे। राजाओं की देवी अधिकारों के समान राज्यत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम बलबन। न्याय के जंजीर कौन स्थापित किए थे? जहांगीर। अंत्योदय का विचार किसका मन में आया था और कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण। कचरा दूर कर रहे हैं। ठीक है, क्राइस्ट का जन्म जो है कहाँ हुआ? जिसे जुडास कहते हैं, बेबीलोन में। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? 4 मिनट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एनसीईआरटी नीचे बना ली। ठीक है, कल एनसीईआरटी याद किया? ठीक है, आज थोड़ा सा लेट भी हुआ है। साइंस होइए गया, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। एनसीईआरटी आगे याद कर लेंगे। याद हम होमवर्क